राधे राधे। और कैसे हैं सब लोग। कहते हैं कि व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता होना आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है कि हम कठोरता व्यक्तित्व में नहीं, ज़्यादा सरलता होती है या जब हम मीठा अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं तो लोग इसको गलत समझ लेते हैं। तो वो आपके स्वभाव को अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को लोग और निर्बलता और दूसरा ये जो ढोंगी ढोंगी समझ लेते हैं। तो व्यक्तित्व में इसलिए थोड़ा सा कठोरता रखना भी ज़रूरी है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को लोग कमज़ोर समझते हैं। ऐसा कमज़ोर तो कभी नहीं समझना चाहिए सरल व्यक्ति, क्योंकि कमज़ोर वो व्यक्ति कमज़ोर नहीं है, उसका सरल स्वभाव है जो कि उसके उसके माता पिता द्वारा या अपने परिवार द्वारा दिए गए संस्कार हैं, जिसकी वजह से वो सरल है। और लोग समझते हैं कि ये ढोंगी है या बेवकूफ़ है, तो उसको ऐसा आप गलत ना समझें। उसका भी मान रखें, सम्मान करें, क्योंकि ये उसका संस्कार है। उसने अपने जीवन में संस्कार सीखे हैं। और निर्दोष और सरल व्यक्ति का सत्य पैगाम जल्दी सुन लेता है। निर्दोष व्यक्ति का सरल व्यक्तित्व सत्य का पैगाम जल्दी सुनता है। और जो लोग समझते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत चतुर हैं, अपने को जो चतुर मानते हैं, उनको उस पैगाम का जल्दी वो नहीं सुन पाता, उस पैगाम को जल्दी नहीं सुन पाता है। ये कुछ इस तरीके के नियम हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। हमारे मन में अगर छल कपट है तो कहीं ना कहीं छल कपट मिलेगा, आपको भी अवश्य मिलेगा। ज़िंदगी में जितना शांत रहेंगे, ज़िंदगी को में आप जितना शांत रहोगे, अपने आप को उतना हमेशा मजबूत पाओगे। जितना शांत, कितनी मुसीबतें, कितने शब्द, कितने जीवन में क्या क्या नहीं आता है, सभी की ज़िंदगी में आता है, हर एक जो जैसा है उसके हिसाब से। लेकिन आप अपने जीवन में उथल पुथल मत होने तो शांति से अध्ययन करो। जितना आप शांत रहोगे उतना ही आप मजबूत हो जाओगे, उतना अपने आप को मजबूत पाओगे। क्योंकि भाई ठंडे होने पे जो है लोहा मजबूत होता है। लोहा जब गर्म होता है तो उस पर चोट पड़ती है तो आकार बदल देता है अपना, लेकिन ठंडे होते पर मजबूत हो जाता है। गर्म लोहे को ठंडा हो जाता है। इसलिए आप ठंडे रहो, शांत रहो। कुछ पा लेने से कोई जीत नहीं होती कि हमने कुछ पा लिया तो जीत गया, और कुछ खो दिया तो हम हार गए, ऐसा भी नहीं है। कुछ पा लेने से कोई जीत नहीं, कोई खो देने से कोई हार नहीं, क्योंकि समय का प्रभाव है। और समय का स्वभाव है बदलना। समय का स्वभाव है और समय का जो प्रभाव वो परिवर्तन है, वो उसका समय का स्वभाव है परिवर्तन, तो वो तो बदलता ही रहेगा। इसलिए आप कभी ये मत सोचें कि हमने ये पा लिया तो हम जीत गए। लोग बहुत खुश होते हैं, ओ मैंने पा लिया, तुम तो रह गए, तुम हार गए। वो हारना जीतना नहीं होता है। हमारा स्वभाव ही हमारा भविष्य तय करता है। इसलिए अपने स्वभाव पे गौर कीजिए, स्वभाव पे ध्यान दीजिए कि जैसा स्वभाव आप रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं, वही हमारे भविष्य में आगे हमको भविष्य के रूप में मिलता है। तो भविष्य के इसका क्या मतलब है कि हमारा स्वभाव ही हमारा भविष्य तय करता है। लोग अनुमान लगाते हैं, तो अनुमान तो गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होते। अनुभव और अनुमान में बड़ा फ़र्क है। क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है। और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। जो हमने जीवन भर में अनुभव किया, उससे क्या सीखा, वो अनुभव हमारे जीवन भर की सीख है। तो अनुभव और अनुमान में ये अंतर है।
सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल, सरल व्यक्ति के साथ अगर आप छल करोगे तो बर्बादी के द्वार खुले रहेंगे। इसलिए सरल व्यक्ति, जो सीधा सच्चा सरल व्यक्ति है, उसके साथ कभी छल ना करें, क्योंकि वहीं से आपके बर्बादी के द्वार खुल जाते हैं। चाहे आप कितने बड़े खिलाड़ी हों, शतरंज के खिलाड़ी कितने बड़े क्यों ना हो आप, लेकिन छल करने से आपका भी भविष्य खराब होगा। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना, किसी पे भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक ही जैसा होता है। नमक और चीनी का कलर एक ही जैसा होता है, तो आप किस पे भरोसा करोगे कि ये नमक है कि चीनी है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात को पलटता है, बार बार पलट के कहता है, तो ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करें। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो कि बार बार बात को पलटते हैं। हर इंसान की लाइफ में कुछ रिश्ते ऐसे ज़रूर होते हैं, हर इंसान की लाइफ में होते हैं ऐसे रिश्ते ज़रूर होते हैं जिन्हें कितना भी आप मान दो, सम्मान दो, लेकिन बदले में वो रिश्ते आपको छल कपट ही देते हैं। ये सबके जीवन में आते हैं ऐसे रिश्ते। तो रिश्तों को भी समझना चाहिए, समझ करके मान सम्मान देते हैं हम लोग, चलो हमारा कर्म हमारे साथ, अगले जो छल कपट कर रहा है उसका कर्म उसके साथ। तो बहुत नम्रता के साथ रिश्तों को निभाना चाहिए। बहुत नम्रता के साथ निभाए गए रिश्ते छल कपट से तो सिर्फ क्या होता है, महाभारत होती है। तो विनम्रता से, नम्रता से आप रिश्तों का निर्वाह करें, निभाएं, नहीं तो छल कपट करेंगे तो क्या है, एक दिन महाभारत हो जाएगी, एक दिन सब सामने आ जाती है कि छल कपट तो सामने आ ही जाता है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात पर ध्यान दीजिए। हम किसी को गलत अगर समझ रहे हैं तो एक बार उसके हालात को भी तो देखें कि किस कारण से ये गलत है, ये गलत आपको महसूस हो रहा है, ये गलती कर रहा है मेरे साथ, ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो कभी मनन करें, ये व्यक्ति गलत क्यों बोल रहा है, गलत क्यों हो गया है। तो इसके हालातों पर आप मनन करिए, हालातों पर को समझने की कोशिश करिए। तो ये हम लोगों के जीवन के अनुभव हैं। ये ऐसा जो होता आता है, जो हम लोग के जनरल जीवन में सबके साथ होता आता है, मैं वही बात कहती हूँ कि इन पर ज़रा गौर करें, ध्यान दें। राधे राधे। सब शुभ का दिन शुभ हो।